कभी सोचा है कि कैसे बस एक ख्याल, एक छोटी सी सोच पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं जो बताती है कि कैसे एक छोटा सा वाकया किसी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। हाँ, सिर्फ एक सवाल, और ये कोई मामूली सवाल नहीं था। चलें देखते हैं कि कैसे इस एक सवाल ने एक इंसान की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मसरूफ रेलवे स्टेशन से। हर तरफ शोर, लोगों का आना जाना, और वहीं एक भिखारी जिसकी जिंदगी का मकसद बस एक ही था, लोगों से भीख मांगना। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। तो यहाँ दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव होता है। एक तरफ है भिखारी जिसकी पहचान ही लेने से है, दूसरी तरफ है एक बिजनेसमैन जिसका असूल है लेन देन का, मतलब कुछ दो और कुछ लो। ये दो सोचें बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं। तो हुआ ये कि एक दिन भिखारी ने एक सूट पहने हुए आदमी से भीख मांगी, लेकिन उस आदमी ने पैसे देने के बजाय कुछ ऐसा कहा जो सीधा दिल पर लगा। उसने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक ताजिर हूं और लेन देन में ही यकीन रखता हूं। ये अल्फाज एक तीर की तरह थे। अब वो अल्फाज उस भिखारी के दिमाग में घूम रहे थे। पहली बार किसी ने उसे इसकी गुर्बत का ताना नहीं दिया था, बल्कि इसकी पूरी पहचान को चैलेंज किया था। उसके अंदर एक जलजला सा आ गया था और उसे लगा कि अब कुछ तो करना होगा। और फिर उसके सामने सबसे बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? उसने अपने आप को देखा, फटे पुराने कपड़े, खाली हाथ। एक लम्हे को तो उसे लगा कि उसके पास तो देने को कुछ है ही नहीं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा और एक प्लान बनाया। पहला कदम, फैसला कि अब से वो सिर्फ मांगेगा नहीं, बदले में कुछ देगा जरूर। दूसरा कदम, तलाश। उसने इधर उधर देखा तो उसे स्टेशन के पास कुछ खूबसूरत फूल नजर आए। और तीसरा, सबसे अहम कदम, अमल। उसने भीख देने वालों को शुक्रिया में वो फूल देने शुरू कर दिए। और जानते हैं क्या हुआ? नतीजा हैरान कुन था। लोग फूल देखकर खुश होते और इसे पहले से ज्यादा पैसे देते। इसे पहली बार महसूस हुआ कि देने में कितनी ताकत है, कितना विकार है। कुछ दिन गुजरे और फिर वही बिजनेसमैन दोबारा स्टेशन पर नजर आया। लेकिन इस बार भिखारी ने नजरें नहीं चुराईं, बल्कि बड़े एतमाद से आगे बढ़ा और भीख के बदले उसे भी एक फूल पेश किया। बिजनेसमैन ने फूल लिया, मुस्कुराया और कहा, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। ये सिर्फ चंद अल्फाज थे, लेकिन इन अल्फाज ने भिखारी के अंदर एक नई दुनिया रोशन कर दी। यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो ताजिर कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो लेन देन करता है, कुछ देता है और बदले में कुछ लेता है। अचानक भिखारी को समझ आया, अरे ये तो मैं भी कर रहा हूं। वो फूल दे रहा था और बदले में पैसे ले रहा था। वो सिर्फ मांग नहीं रहा था, वो एक सौदा कर रहा था। ये ख्याल आते ही उसके अंदर जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वो फौरन ट्रेन से उतरा और खुद से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक ताजिर हूं। उसे अपनी जिंदगी का राज मिल गया था। और बस उस दिन के बाद इस स्टेशन पर वो शख्स फिर कभी भीख मांगता नजर नहीं आया, जैसे वो गायब ही हो गया हो। इसकी तब्दीली की रफ्तार देखें। शुरू में वो सिर्फ एक भिखारी था जो मांगता था। 2 महीनों में वो फूल वाला बन गया जिसने लेन देन शुरू किया। और सिर्फ 6 महीने में वो एक बड़ा ताजिर बन चुका था। ये सब सिर्फ एक सोच बदलने का कमाल था। 6 महीने बाद की बात है। इसी स्टेशन पर 2 बहुत ही अच्छे लिबास में ताजिर आपस में मिलते हैं। एक तो वही पुराना बिजनेसमैन था और दूसरा वही साबिका भिखारी था जो अब खुद एक कामयाब बिजनेसमैन था। उस साबिका भिखारी ने बिजनेसमैन को पहचान लिया। उसके पास गया और कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आपने मुझे मेरी असली पहचान बताई। आपने मुझे बताया कि मैं असल में कौन हूं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? चलें इसके कुछ अहम नुकात पर बात करते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि गिव एंड टेक, यानी लेन देन, यही कुदरत का कानून है। कामयाबी कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में, हमारी सोच में छुपी है। जब तक हम खुद को छोटा समझते हैं, हम छोटे ही रहते हैं। जैसे ही हम अपनी सोच को बड़ा करते हैं, हमारी दुनिया भी बड़ी हो जाती है। सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, हमारी सोच हमें क्या बना रही है? क्या ये हमें आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? क्योंकि इस कहानी से एक बात तो साफ है, जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही सोच ही काफी है।